औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से, काफ़ी ज़्यादा जो नुकसानात से बच पाएंगे। ये आम जो मैं आज जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये लोगों में बहुत ज़्यादा आम है। हर घर में ये चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के घर में मीन्स के लोगों के कामों में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें हाइल हो जाती हैं। क्यों होता है? क्योंकि किस्मत की बंदिश क्यों हो जाती है, नसीब की बंदिश क्यों हो जाती है कुछ घरों में। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं जिनकी वजह जब वो ये ऐसे करते हैं, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसकी उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, एक चीज़ होती है इजाज़त के साथ, एक होती है इजाज़त के बग़ैर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी कोई जंतरी में देखा, कभी कोई किसी बुक में देखा, तो वो जो है ना एक्सटॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े हज़ार, 50,000, लाख, 1.25 लाख पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका सदका करना पड़ता है, इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बाद शुरू किए लोग। कोई आपको बताएगा ये पढ़ो तो आपको ये फ़ायदा होगा, तो आप करना शुरू कर देंगे। हर चीज़ की अपनी अपनी ताकत होती है, उसकी पावर होती है, ठीक है, उसकी अट्रैक्शन होती है, उसके इम्पैक्ट्स होते हैं। जब वो आपकी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं तो वो आपको मुतासर करते हैं, ठीक है। तो जब आप वो पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसके अलावा भी आप कोई और साथ साथ जिक्र करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं उसको रास्ते में छोड़ देते हैं, मतलब कि करते करते, ठीक है, वो उसके पढ़ाई को मीन्स के जारी करते करते साथ में ही कभी कुछ एक दिन छूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके ऊपर रज्जत लग जाती है, जिसको कहते हैं रज्जत, जिसका मतलब होता है उल्ट हो जाना, किसी चीज़ अमल का उल्ट हो जाना। जब आपके ऊपर ये उल्ट हो जाता है तो आपकी वो ऐसी एक ज़िंदगी की, नसीब की, मुकद्दर की बंदिश लग जाती है कि वो तो फिर कोई औलिया अल्लाह ही खोलेगा, उसके अलावा बहुत मुमकिन नहीं होता उसको खोलना। इस वजह से कोशिश किया करें कि जो भी आप जिक्र किया करें, ठीक है, उसकी किसी न किसी इंसान से, किसी अलामा से, किसी मौलवी से, कुछ भी आपके मुताबिक जो भी कोई परहेजगार इंसान है, उससे इजाज़त ले लिया करें कि मुझे कौन सी चीज़ किसके लिए रिसाइट करनी चाहिए, एक्सटॉल करनी चाहिए, ताकि मेरी ज़िंदगी के मसाइल कम हो सके, ठीक है। मैं अल्लाह के नाम पढ़ना, नाउज़ बिल्लाहि ज़ालिक, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें हैं, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ, जिसकी वजह से आपके बंद काम खुल जाते हैं, आपका हर काम हो जाता है। सिर्फ 2 काम करें बस, और कुछ भी ना करें। तो अगर आप ज़्यादा मीन्स के पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, अल्लाह के नामों के ऊपर नाम पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपकी रजत लग जाएगी, आपकी किस्मत की बंदिश पड़ जाएगी। क्योंकि कोई जब चीज़ उल्टी हो जाए, उसको सीधा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ लोग हमारे माशरे में ऐसे भी हैं कि आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमको दम डाल दें, मतलब हमारे ऊपर कुछ ऐसी अल्लाह के कलाम पढ़ दें, ठीक है, कि हमको शफा हो जाए। तो कुछ लोगों को दर्द होता है, जो दम की ज़रूरत में वो मीन्स के उसको अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। लेकिन जो दम करने वाला होता है वो इतना बेवकूफ़ होता है, उसको ये समझ नहीं होती कि इससे रजत लगती है, इससे उसके ऊपर अगर कोई जादू है, उसके ऊपर कोई जन्नात है, उसके ऊपर दुनिया की कोई ऐसा असेबी खलल है, कोई भी बीमारी है, तो वो उल्ट हो के तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, वो वबाल, उसके असरात तुम्हारे ऊपर आएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ठीक है। फिर उसको रजत कहते हैं, जिसकी वजह से उसको उतारना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको रिकवर करना बड़ा टाइम लग जाता है। लिहाजा कोशिश किया करें, जब भी कोई काम, पहले तो आप धम करना छोड़ दें। अगर आपको किसी औलिया अल्लाह या किसी वली अल्लाह या किसी अच्छे बहुत ही परहेजगार इंसान से इजाज़त है, क्योंकि उसने अगर मेहनत की हुई है, उसके हाथ में कोई चीज़ है, तो उसने अगर आपको दी हुई है, उसके आबा अजदाद के पास थी, उसके पास आई, उसके पास उसने अपनी इजाज़त से दे दिया, तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वो करेंगे, खुद से पीर बन जाएंगे, या खुद से बहुत बड़े मुफस्सर या फिलासफर बन जाएंगे, तो फिर वो आपको पता जाएगा, आपको ज़िंदगी में एक सबक मिल जाएगा कि अल्लाह के नामों के साथ मीन्स के कैसे काम करते हैं, ठीक है। कि वो सबक कभी कभी कुछ लोगों को हासिल हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो ज़िंदगी भर के लिए तौबा कर देते हैं, ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है, न ज़िंदगी में किसी काम के लायक नहीं रहते। लिहाजा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो आप परहेज़ करें, कोई भी काम करें, ठीक है। देखें, सिर्फ कुरान पढ़ना इजाज़त के बगैर ये नहीं है इसमें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो अल्लाह का नाम है, इजाज़त के बगैर। हर चीज़ के एक मुअक्कल होते हैं, जब आप उनको पढ़ाई करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। चीज़ देखिए, पावर होती है, ये एक पावर है,
کسی بھی کلام کی، کوئی بھی کلام ہے، اس کی پاور ہوتی ہے. جب وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے تو وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. جب وہ زیادہ جوش مینس زیادہ جوش میں آتی ہے تو جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بےرحمتی ہو جاتی ہے تو وہ الٹ آپ کی دشمن بن جاتی ہے، وہ آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں الٹ ہو جانا، رجت پڑ جانا. اس رجت کی وجہ سے آپ کو زندگی میں بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. آپ زندگی میں کسی قابل بھی نہیں رہتے. پھر آپ کی قسمت کی، آپ کے نصیب کی بندش لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کے جتنے بھی معاملات زندگی ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ جو بھی کریں وہ اجازت سے کریں، اور کسی بڑے روحانی استاد سے یا کسی بڑے کوئی بھی ولی اللہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے آپ اگر اجازت لیں، وہ اگر آپ کو اجازت دے، آپ اس کو کچھ ہدیہ کریں تو پھر آپ کو ممکنہ طور پر اجازت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کریں گے تو پھر آپ اپنے بیگ باندھ لیں اور پھر آپ کو لگ پتہ جانا ہے کہ کیسا ہوتا ہے یہ کام. یہ ہے کہ بہت مشکل ہے، اور اس وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو ہدایت کروں گا، آپ کو اچھی چیز، اس چیزوں سے منع کروں گا جو آپ نہ کریں، جس سے زندگی میں آپ باز آ جائیں. نہ کریں. صرف استغفار اور درود شریف پڑھیں. دنیا کے کسی کام کے لیے آپ پڑھیں گے یہی پڑھیں بس، دنیا کا اور کوئی کام اور کچھ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. اور نماز پڑھنی چاہیے اور قرآن اور یہ جو اذکاریں. ادروائز جب آپ اللہ کے ناموں کو چھیڑیں گے، زیادہ پڑھیں گے، پڑھائی پہ پڑھائی کریں گے تو آپ مینٹلی طور پر اپسیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مینٹلی وہ کیا کہتے ہیں، سک بھی ہو جائیں گے، اور آپ کے اوپر رجت بھی آ جائے گی جس کو سخت بندش کہا جاتا ہے، اور آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی. زیادہ اس لہٰذا آپ کوشش کریں کہ اس سے اجتناب کریں اور اپنی زندگی کا خیال رکھیں. اچھا، بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز دیکھنے کا. ہمیشہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی کوئی بھی اچھا جو مینس کے جو کوسچن ہوتا ہے یا کوئی بھی اچھا سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے آپ کو جوابات دے سکوں، تاکہ آپ کو زندگی میں اچھا سیدھا رستہ صراط مستقیم کو ملے. یہ چیزیں آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں اجازت کی وجہ سے ویسے ہی اجازت دے دیتے ہیں اور وہ شروع کر دیتے ہیں کام زندگی میں، تو پھر ان کو اتنے بڑے نقصان ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں. جب ان کو نقصان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے نقصان ہوئے. اصل بات میں یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا، اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ہمیشہ اپنا خیال رکھیں. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.